तरह से रिपोर्ट आया है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह फर्जी रिपोर्ट है। जिस जाति से इनको परेशानी हो सकती है उनका आंकड़ा घटा के दिखाया जाता है, बाकी का बढ़ा के दिखाया जाता है। तो ये अपने हिसाब से मनगढ़ंत आंकड़ा है। मुसलमान समाज का सीधे आबादी को 1.5 गुना दिखा दिया गया। आने वाले समय में हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये हिंदुस्तान मुगलिस्तान हो जाएगा अगर यही हालत रहेगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट कार्ड को सरकार ने सामने रख दिया। अब बिहार में विवाद होना शुरू हो चुका है। कई बीजेपी के नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री नीरज बबलू जी हैं। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? कई जातियों के संख्या को बढ़ाया गया है तो कई जातियों की संख्या को घटाया गया है। आप ही के पार्टी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सवाल लाजमी है। जिस तरह से रिपोर्ट आया है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह फर्जी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आप 31 साल पुराना रिपोर्ट देखें और अभी उसको मिलाएंगे इतने वर्षों बाद, तो जो आंकड़ा उस समय का था उससे आंकड़ा घटा दिया गया है बाकी समाज का। क्या समाज का बढ़ा नहीं? अगर किसी समाज का ज़्यादा बढ़ रहा है तो किसी समाज का थोड़ा भी तो बढ़ा होगा। लेकिन जिस जाति से इनको परेशानी हो सकती है उनका आंकड़ा घटा के दिखाया जाता है, बाकी का बढ़ा के दिखाया जाता है। तो ये अपने हिसाब से मनगढ़ंत आंकड़ा है, पहला। दूसरा ये है कि 500 करोड़ रुपया इस पर फेंका गया है और इसका कोई औचित्य नहीं था। ये 500 करोड़ को डकार दिया गया है, हजम कर लिया गया है, निगल गया है लोग 500 करोड़ को, और समाज में कहीं न कहीं विद्वेष फैलाने का काम किया गया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मुसलमान समाज का सीधे आबादी को 1.5 गुना दिखा दिया गया। अगर ये रिपोर्ट सही है तो जो रफ्तार इनका बढ़ने का है, आने वाले समय में हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये हिंदुस्तान मुगलिस्तान हो जाएगा अगर यही हालत रहेगा। तो विकास का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं विकास का काम, लेकिन इस विकास का क्या फ़ायदा मिलता है? आप चले जाइए सड़कों पे, कहीं जगह नहीं है। चले जाइए अस्पताल में, कहीं बेड नहीं मिलता है। कितना भी काम हो जाए, लेकिन जनसंख्या विस्फोट अगर हुआ है तो उसका फ़ायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा। अगर चाहते हैं कि भाई विकास का फ़ायदा मिले तो इस देश में, इस राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता है तब तक कोई विकास का लाभ किन्हीं को नहीं मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा करवाए गए जातिगत जनगणना पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। निश्चित रूप से ये फर्जी रिपोर्ट है, इसकी पुनः जांच होनी चाहिए। और जो पैसा इस पे लगाया गया है, इस पैसा का हजम कर लिया गया है। पैसा लोगों ने खा, कई चैनल तो दिखा रहे हैं कि भाई लोगों से पूछा जा रहा है, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर पूछा जा रहा है कि भाई आपके यहाँ आए थे गिनती वाले? बोला कोई नहीं, मेरे यहाँ नहीं आए। पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ आए थे? बोला नहीं, मेरे यहाँ नहीं आए। जब लोगों के यहाँ गया ही नहीं गिनती करने, तो ये गिनती कहाँ से? सैटेलाइट से हुआ है। अगर सैटेलाइट से हुआ है तो सरकार बताए कि गिनती सैटेलाइट से हुआ है। ये गिनती मेन टू मेन गिनती करना था और ये फर्जी रिपोर्ट है। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्या इतने बिहार में मुसलमान हैं जितने दिखाए गए जातिगत? बिल्कुल गलत है। जनसंख्या उनका लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ गया है जितना दिखा रहे हैं, और इतना भी हम नहीं घट रहे हैं जितना हमें घटाया हुआ दिखाया जा रहा है। ये पूरी तरह फर्जी रिपोर्ट है। आने वाले टाइम में क्या मुगलिस्तान बन जाएगा हिंदुस्तान? जो स्थिति अगर यही रफ्तार में बढ़ेगा तो भाई हिंदुस्तान का हिंदुस्तान थोड़ी रह जाएगा, हिंदुस्तान मुगलिस्तान हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को जमानत कोर्ट की तरफ से मिली, किस तरीके से इसको? ये न्यायिक प्रक्रिया है। आने वाले समय में जब केस का फैसला आएगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री नीरज बबलू जी थे, जिन्होंने साफ तौर से चुनौती राज्य सरकार को दी और कह रहे हैं कि ये फर्जी रिपोर्ट है। अब देखने वाली बात है आगे क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।